सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हम चंदवंश पढ़ रहे थे। चंदवंश से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए थे अराउंड 30 तक। आगे वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर आप वीडियो लंबी हो जाती है तो आप बोर भी हो जाते हैं। तो आगे आपके क्वेश्चन जो इस तरह से हैं, जो आपका चंदवंश, क्योंकि हमारी आधी वीडियो थी वो, किस चंद शासक को मौलिक मौलिक पुरुष कहा गया है, तो ये है सोमचंद। कालू तड़ागी किस चंद राजा का सेनापति था, ये थे आपके सोमचंद के। निम्नलिखित राजा और उसकी राजधानी है, तो सोमचंद राजबुंगा, उनकी राजधानी से मैच होता है। लेकिन और जो शासक और राज्य दिए गए ना, तो ये गलत है, तो सही आपको सुमेलित करना है। चंपावत में स्थित राजबुंगे किले को किस शासक ने बनवाया था, तो चंपावत में जो राजबुंगा का किला है वो किसने बनाया था, सोमचंद ने। 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद ने कहाँ से रेशम के कीड़े को मंगाया था, और उत्तराखंड में भी रेशम की ये कीट पालन होता है, फिर रेशमी वस्त्र बनाते हैं। किस शासक के समय में हुआ था ये भी बताइएगा, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया गया है, 2-3 बार एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन। चंद ये था चीन से मंगाया था, और आपको पता है ये रेशम कीट सबसे पहले चीन में हुआ था इसका आविष्कार। एक कीट को देखा, वो अपने पीछे ऐसे रेशा छोड़ रहा था, बाद में फिर वहाँ उन लोगों ने ऐसे शोध करके फिर उससे रेशमी कपड़े बनाने में सफलता हासिल की थी, तो ये चीन को जाता है क्रेडिट। और फिर उत्तराखंड में भी उसी कीट को लाया गया, फिर यहाँ पे भी होने लग गया था। और किसके समय में लाए हम ये, इंद्रचंद के समय में। रेशम कीट लाने के बाद रेशमी वस्त्रों का एक गढ़ ही बन गया था, समझो आप, पूरा भारत हमारा। फिर बाद में जो भी हमारे वस्त्र होते थे बाहर देशों को, यूरोप यूरोप में भी सप्लाई किए जाते थे। चंद्रवंश की स्थापना कहाँ की गई, ये आपकी की गई थी राजबुंगा चंपावत में। विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं में स्वर्णकाल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जगत चंद को। कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता था, तो ये है आपके कल्याण चंद को। कल्याण चंद भी 2-3 हुए हैं, कोई कल्याण चंद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ करके, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे आया है जगत चंद, इंद्रचंद, लक्ष्मी चंद, तो कल्याण चंद लगाना सही सरल है। लेकिन अगर ऑप्शन में कल्याण चंद तृतीय, तृतीय, चतुर्थ आ जाए तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता था, तो ये हमने बताया था ना अभी, किसे कहा जाता था अनपढ़, कल्याण चंद को। मुहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक था, तो ये था कल्याण चंद। देखो, जब यहाँ पे मतलब कुमाऊं गढ़वाल में आपका शासन चल रहा है, चाहे कोई भी हो, चंद है, परमार है, पवार है, तो ऐसे ही आपका दिल्ली में और अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में वहाँ पे जो भी शासन चल रहे हैं, तो समकालीन शासकों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि जब यहाँ पे इस वंश में इस राजा का शासन था, तो दूसरी जगह पे किस वंश का शासन था। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाले चंद शासक थे, तो वो थे कल्याण चंद। किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था, ये हुआ था कल्याण चंद के समय में। रोहिलों का बहुत आक्रमण होता था, और इस आक्रमण से किसने बचाया, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और रोहिलों ने बहुत बार आक्रमण किया है, तो कल्याण चंद के समय में भी आक्रमण हुए हैं, ऐसे और भी शासक हुए हैं जिनके समय में ये रोहिलों के आक्रमण हुए हैं। अब है आपका दुधौली। पहले तो ये पढ़ लो आप, किसके बीच हुआ था, कब हुआ था इसके। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके मैंने देखा था एक बुक में 2-3 आंसर दे रखे हैं कि दुधौली का युद्ध कब हुआ था। एक जगह पे 1700 कुछ दिया है, एक जगह पे कुछ और दिया है। तो ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं, इनसे मार्क्स जरूर कट जाते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आयोग ने जो आंसर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का पूछा हो और जो आंसर आयोग ने दिया है आप उसे टिक करके आइए। दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में। ज्ञानचंद का राजा जो राज्य चिन्ह है वो क्या है, तो वो है गरुड़। इनको गरुड़ की उपाधि दी थी, और इन्होंने इनका राज्य चिन्ह गरुड़ कर दिया था। ये ज्ञानचंद थे ना, जो फिरोज शाह तुगलक से मिलने गए थे दिल्ली। किस शासक द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में MBT आप जानते ना, फेमस। पागल भी बोला इसको, किसने बोला। भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी, तो ये करवाई थी रत्नचंद ने। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था वो थे कीर्तिचंद। रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था, तो वो थे अकबर। देखिए अकबर, रुद्रचंद, और ऐसे ही जो हमारे ज्ञानचंद हैं वो किसके समय में गए थे, ये आपने देखना है। चंद्रवंश के शासक कल्याण चंद ने किस वर्ष अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी, तो बताइए किस वर्ष से स्थानांतरित की थी, 1563 में। अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल हमने पढ़ा था ना आगे, रुद्रचंद ने स्थापित करवाया था।
कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में। चंद वंश के शासक कल्याण चंद 1563 में इन्होंने राजधानी अल्मोड़ा में परिवर्तित कर दी थी। इससे पहले कहाँ थी चंदों की राजधानी? आप कमेंट कीजिए। कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके कल्याण चंद को। चंद राजवंश की कुल देवी का नाम था चरमावती देवी। ये चंपावती है, इसे पढ़िएगा अच्छे से। ऐसे ही आपका है राजराजेश्वरी, नंदा देवी, सुनंदा देवी। नंदा देवी किस वंश की थी? कोट ब्राह्मण देवी किस वंश की थी? कोत्यूरी वंश की। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए गाइज, कुछ भी पूछ रहा है आयोग आजकल प्रश्न, ये तो फिर भी इम्पोर्टेंट है। कई तो ऐसे शब्दावली पूछ लेता है कुमाऊं की, गढ़वाल की। कुमाऊं वाले उस शब्दावली को, अगर कुमाऊं का क्वेश्चन तो कुमाऊं के बच्चे सही कर पाते हैं, गढ़वाल की शब्दावली तो गढ़वाल की कर पाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे रह जाते हैं। ठीक है, तो अब चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे पढ़ते हैं। चंद राजाओं का राज्य जिन्हें पढ़ा था हमने गाय। किस किले को फोर्ट मोइरा नाम से जाना जाता है? तो ये है लाल मंडी किला। लाल मंडी किला को फोर्ट मोइरा नाम से जाना जाता है। अब आपका चंद राजाओं में रौतेला किसे कहा जाता था? रौतेला आपने सुनी होगी ना, कास्ट होती है। राजा का जो छोटा भाई होते थे उनको रौतेला कहा जाता था। किस चंद शासक को स्यालू बिरालू, देखो स्यालू बिरालू मतलब नहीं होता बिल्ली जो डरी डरी सहमी सहमी सी होती है, तो वो लक्ष्मी चंद को कहा जाता था। ये लक्ष्मी चंद के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने 7 बार आक्रमण किया था गढ़वाल में, फिर 8वें बार में इन्होंने विजय हासिल की और एक सेनापति को मारा था। आप बताना कमेंट में किस सेनापति को मारा था। तब से कुमाऊं में खतड़वा जो त्योहार मनाते हैं ना हम लोग, आपने सुना होगा खतड़वा त्योहार। उसमें क्या होता है, जैसे आपने कुछ घास वास, सूखी घास इकट्ठा की, फिर जला दिया उसको, फिर आपने ककड़ी वकड़ी कुछ अखरोट वखरोट खा लिया वहाँ पे, और बच्चे से कहा जाता है, गांव में देखा होगा आपने, बहुत प्रचलित है ये। तो गांव में बच्चे होते हैं, वो लोग छोटे छोटे पत्थर के घर बनाते हैं, छोटे छोटे खेल जैसे आप खेलते हो। तो जब ये होता है ना, ये खतड़वा त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसने बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त की थी। अब है आपका अल्मोड़ा की ऐतिहासिक खगमरा किला। बताइए, अल्मोड़ा का जो खगमरा किला है वो किसने बनवाया था? हम पढ़ क्या रहे? चंदों ने बनाया था। किसने बनाया था आप बताएंगे कमेंट में, पर्टिकुलर राजा। नंदा राजा यात्रा में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी? तो ये भेजी थी बाज बहादुर चंद ने। अल्मोड़ा के निकट लखू उद्यान पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली है वे किस काल की मानी जाती हैं? तो लखू उद्यान में आगे मैंने जब इससे पहले प्रीवियस वीडियो में पूछा भी था आपसे कि किस तरह के वहाँ पे शैल चित्र में किस रंग से उकेरी गई हैं, कैसी आकृतियां हैं। तो ये पाषाण काल की हैं। पाषाण काल आप देखते, स्टोन एज आपने पढ़ा होगा शायद। तो पाषाण इतनी प्राचीन है, पाषाण काल, मध्य पाषाण, फिर आधुनिक, ऐसे करके आपने देखा होगा नव पाषाण। तो देखिए पाषाण काल की इतना प्राचीन हमें लखोटियार से मिला है, और लाल रंग में उकेरी गई है। वहाँ पे जो इंसान बनाए, जैसे क्रॉस करके, 1-2 हाथ ऐसे क्रॉस करके बना देते हैं। पर्टिकुलर कोई अच्छी सी इमेज नहीं, क्योंकि बहुत प्राचीन है ना, पाषाण युग की है। तो बाद में रूप आकार, ये तो बाद में उभार जो आप बोलोगे वो बाद में हुआ, लेकिन उन्होंने मनुष्य को ही दर्शाया है उसमें, जैसे कुछ जानवर हैं उनको हकाते हुए। 7 राजाओं को गद्दी पर बैठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं, बताइए। श्री हर्षदेव जोशी। जैसे आपने सुना होगा ना, मुगल काल में भी ऐसे ही पढ़े थे, वो राजा निर्माता वाले शासक कौन थे वो 2, आप बताओगे कमेंट में, मैं हिंट नहीं देती हूँ। तो ये है आपका हर्षदेव जोशी ने भी ऐसा ही कृत किया था कुमाऊं में चंद्रवंश के शासन के समय में। देखो जब वो यहाँ पे आक्रमण होता है ना गढ़वाल से, और यहाँ पे कुमाऊं में भी जो राजा होता है हर्षदेव जोशी के भाई को मार देते हैं, ऐसे ही कुछ कूटनीति करके, फिर हर्षदेव कूटनीति करता है, फिर यहीं के राजा को हराने के लिए वो गढ़वाल के शासक को आमंत्रण भेजता है कि आओ यहाँ के राजा को हराओ। तो कहते हैं हर्षदेव जोशी ने एक विभीषण का रोल प्ले किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपको। 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने का कार्य किसने किया था उत्तराखंड के इतिहास में? तो वो है श्री हर्षदेव जोशी। उत्तराखंड का चाणक्य भी कहा जाता है इनको। कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था? तो है मोहनचंद। ये मोहनचंद ही है, हर्षदेव जोशी के ही समय का है ये सब। चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता था, तो वो जो नगद में देते थे वो सिरतान कहलाते थे। ऐसे बेगार में बेगारी अगर तुम किसी से करवाओ बिना पगार दिए,
तो उसको बेगारी कहते हैं। तो क्या कहा जाता था और किस शासक के समय में था? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक था। तो ये क्या था? हर्ष जगत चंद ने 1000 गायों का दान किया था। देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये थे आपके दाऊद खां को। तो देखिए चंद ने मुस्लिमों को भी नियुक्त किया था अपने प्रशासन में, ये अपने राज्य में। किस चंद शासक का मिट्टी का महादेव कहते हैं उसको, मतलब मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहते हैं? तो शिवचंद को कहते हैं। चंद्रवंश का कौन सा राजा अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंप कर देवी पूर्णागिरी माता की सेवा में लगे? देखो अपना पूरा राज्य, लोग यहाँ राज्य पाने के लिए क्या क्या करते हैं, अपने ही भाई को मार देना, घोटाले, पितरा अंतात्मा आपने पढ़ा भी होगा। पितरांत राजवंश से कौन सा फेमस है आप बताइएगा। ठीक है, मगध में मैं हिंट दे देती हूँ आपको, बिंबिसार वाला वंश, हर्यक वंश। ठीक है, पितृहंता वंश कहलाता है हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब। तो देखो उसके ही पुत्र ने ही अपने पिता की हत्या कर दी और फिर वंश वो राजा बना। ऐसे ही मुगल साम्राज्य में आपने देखा होगा भाई भाई आपस में लड़के, देखा है? जैसे औरंगजेब के समय में हुआ था, उसने अपने ही भाई से लड़ाई करी और 2-3 युद्ध किए बाद में जाके, क्योंकि बड़ा भाई को मिलती है राजगद्दी और क्योंकि उसको बनना था शासक। तो देखिए झपटो छीनो चला, बस लड़ाइयाँ हुई और मार दिया। और औरंगजेब के बारे में तो आप वैसे भी बहुत कुछ जानते हैं, अपने पिता को कारावास में डाल दिया अंतिम समय में। आप कमेंट कीजिएगा कौन है उनके पिता। कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति, देखिए इससे पहले का क्वेश्चन है हमारा जो चंद्रवंश है। रुकिए एक बार देख लेते हैं। हाँ, चंद्रवंश में मिट्टी का महादेव बोला था ना हमने शिवचंद्र को। चंद्रवंश का कौन सा राजा अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद्र को सौंप दिया? इंद्रचंद्र को सौंप दिया उन्होंने। और फिर पूर्णागिरी माता, पूर्णागिरी माता कहाँ है? चंपावत में ना, बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे चले गए थे और वहाँ माता की सेवा की और वहीं लीन हो गए थे। तो ये थे आपके पूर्णचंद। देखिए माता पूर्णा और पूर्णचंद रिलेट कर रहे हैं ना, तो इससे आपको याद रहेगा। कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। ये की थी चंद राजाओं ने। देखो भूमि निर्धारण प्रणाली की थी, ग्राम प्रधानों की नियुक्ति किस वंश ने किया था? तो ये चंद वंश ने किया था। राष्ट्रीय स्तर पर किसने किया था जरा बताइएगा, साउथ का है वो वंश। ठीक है, बताइएगा। चंद राजाओं के शासनकाल में राजपुर राजापुर नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये है अल्मोड़ा में, और ये क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस एग्जाम में, 2 बार आ गया है क्वेश्चन। चंद्रवंश में सबसे विद्वान और दानी राजा था, तो ये थे हमारे रुद्रचंद, सबसे विद्वान और दानी। रुद्र नाम से ही देखिए, विद्वान और दानी। रुद्र शिव जी का ही नाम है ना। तो और देखो शिव जी बड़े भोले होते हैं, तो देखिए दानी भी हैं और विद्वान भी हैं। तो बस ऐसे आप रिलेट करके ना क्वेश्चनों को याद कीजिएगा। चंद्रवंश में सबसे विद्वान व दानी राजा था रुद्रचंद। चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक, बताइए मोहम्मद बिन तुगलक आपने पढ़ा होगा, एमबीटी, इसको पागल शासक भी कहा गया था। किसने बोला था इसको पागल? क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे, बहुत विद्वान इंसान थे, लेकिन जो इनकी योजनाएं थी, इन्होंने जो भी योजनाएं बनाई अपने राज्य के विकास के लिए, वो इनकी किस्मत को या जो भी को सफल नहीं रही। तो इस कारण जैसे इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था, दुआ भूमि, इस पे कर लगाया था, सिक्के चला दिए इन्होंने, ताम्र सिक्के, वो हर कोई सिक्के बना लेता था, सांकेतिक मुद्राएं चला दी। तो ये ऐसे ही चंद्रवंश में भी हुए हैं। चंद्रवंश में देवी चंद थे, उसके राज्य में जो अधिकारी थे मंत्रीगण, उन्होंने इसको उकसाया, भाई तू तो ये सब कर सकता है, जैसे खूब दान कर, मंदिर बना, ये बना वो बना, उसका सारा राजकोष ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये है देवी चंद। गैड़ा किस चंद शासक का सेनापति था? तो ये थे हमारे लक्ष्मी चंद के सेनापति। कौन? गैड़ा। गैड़ा का नाम, पूरा नाम क्या है आप बताइएगा मुझे। भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? तो भीष्मचंद की हत्या की थी गजवाखस ने। फिर बाद में भीष्मचंद का जो भी रिवेंज है ये कल्याण चंद को, क्योंकि उन्होंने दत्तक पुत्र गोद लिया था ना, तो कल्याण चंद चतुर्थ जाके ये गजवाखस को मरवा देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, और कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी है। देखिए रंगीला बादशाह है दीपचंद, और अभी हमने देवीचंद पढ़ा था, जैसे पागल मतलब मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है चंद्रवंश का, तो वो है देवीचंद। दोनों रिलेट कर रहे हैं, सेम सेम नाम है, याद करने में आसानी हो जाएगी। रंगीला कहेंगे तो दीप, दीप से देखो दीप जलता है तो रोशनी होती है, रंगीला सोच लो, ऐसे रिलेट करिएगा। बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो लक्ष्मी चंद ने करवाया था बागनाथ मंदिर का निर्माण। अब आगे बढ़ते हैं आपका
जो कुमाऊँ में पौराणिक गाथाओं को किस नाम, देखिए पौराणिक गाथाएँ होती हैं, आप लोग के घरों में भी लगता होगा, जैसे कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा, फिर एक जागर, तो ये जागर है गाइस। जो पौराणिक गाथाएँ होती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, रात रात में होता है जागर। और जैसे जागर गायिका कौन थी, बसंती बिष्ट, आपने देखा होगा ना, बसंती देवी, उनको अभी हाल ही में एक पुरस्कार भी मिला है। आप बताइएगा कौन सा पुरस्कार मिला है उसको कमेंट में। रतुआ फर्त्याल किस प्रकार की लोक गाथा है, तो ये है वीर गाथा। आगे हमने पढ़ा था ना भड़, भड़ एक शब्द प्रचलित, भड़ आपने शायद प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो वो है वीरों की गाथा के लिए, वीर के लिए शब्द पर प्रयोग होता है भड़। चंद शासकों के समय नगद कर को हम कहते थे दिया जाने वाला कर था कूथ। चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर था भाग। तो भाग जो कर होता था वो कहाँ पे लगता था, घराटों में। घराट क्या है, घराट होते थे जहाँ पे आप चक्की पे, मतलब जैसे अभी चक्की होती है गेहूं पीस के, आजकल तो चक्की भी नहीं है गाइस, धीरे धीरे चक्की भी खत्म होती जा रही है। अब मिल से आटा आ रहा है, गेहूं है नहीं, चक्की का भी क्या काम। थोड़ा बहुत राशन कुछ बीपीएल या अंत्योदय के परिवार वालों को मिलता है, वो भी 2-4 किलो 4-5 किलो, उसको पिसाने कोई क्या ही जाए। 3-4 महीने में तो लोगों के गेहूं इकट्ठे होते हैं, फिर जाके चक्की जा रहे हैं। चक्की वालों का भी व्यवसाय खत्म हो रखा है। गवर्नमेंट के चलते हमारी सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं लाती है गाइस, देखिए। तो प्राचीन समय में ऐसा होता था कि घराट होते थे, जैसे पानी से चलती थी वो, तो चक्की होती थी जिसमें, मतलब चक्की क्या, बड़े पत्थर शिला होती थी, उसमें वो चलते रहता था ऐसे, मतलब ऐसा बनाया गया था उसे। तो पानी से चलता था वो, पानी आता था, एक नहर जैसा बना होता था। मैंने भी देखा है घराट कैसा होता है। जब मैं, आप लोग भी ऐसे कुछ आपके, जैसे आप भले शहरों में रहते हो, जैसे गांव के बच्चे तो आसानी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शहरों में रहते हैं, तो उनको पता नहीं होता है जो ये शब्दावलियाँ होती है ना, घराट क्या है, कैसा है। तो ये होता था, आप वहाँ जाके गेहूँ पे, जंगलों में होता था ये, सोचिए लोग रात रात भर वहाँ जाके पीसते थे गेहूँ, और फिर सुबह होती थी, फिर आते थे आटा लेके, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे पिसता है इसमें आटा, लेकिन बहुत अच्छा होता है कहते हैं इसका आटा। और बहुत ज़्यादा भी, जैसे आपने गेहूँ ले गए हो, तो जैसे चक्की में आप पीसते तो आटा जल भी जाता है ना, इसमें आपका बहुत अच्छा आटा रहता था, फ्रेश। और पुरानी तो बात ही कुछ और है, पुरानी चीज़ों की। चंद्रवंश के शासन के जमीन के मालिक को कहा जाता था, क्या कहते थे हम जमीन के मालिक को, थाटवान। पढ़िएगा इन क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इस, बहुत सारे पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार पूछे जा रहे हैं। जो कुमाऊं का धृतराष्ट्र है वो किसे कहा जाता है, वो शक्ति गोसाई को कहा जाता है। ये ना लक्ष्मी चंद के भाई थे, आपने पढ़ा होगा। जो मेन सत्ता थी वो तो संभालते थे शक्ति गोसाई, क्योंकि कुछ योजनाएं थी, लेकिन ये अंधे थे, तो दृष्टिहीन होने की वजह से, ये थे तो बड़े भाई, कायदे से जो सत्ता थी, शासन था, इनको मिलना था, लेकिन क्योंकि ये अंधे थे, तो लक्ष्मी चंद को इन्होंने नियुक्त किया राजा। लेकिन ये बहुत अच्छे, धृतराष्ट्र सिर्फ आंख से अंधे थे, लेकिन वैसे रियल में वैसे धृतराष्ट्र नहीं थे जैसे महाभारत में अपने धृतराष्ट्र थे। वो तो अपने भाई का पूरा राज्य चाहते थे, राजा बनते हैं, उसके बाद अपने ही पुत्र को, जैसे दुर्योधन, जो कि वो चाहता है कि मैं राजा बनूं। और धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं आप मान कह सकते हो कि अपने, उन्होंने जब अपना राज्य संभाला था, तो उन्होंने कुछ ऐसे बहुत सारे कृत्य किए, काम किए, जिसके चलते बहुत लोग, मतलब आपने पढ़ा, ये बुराई करते हैं। अब लेकिन जो ये कुमाऊं के धृतराष्ट्र है ना, ये शक्ति गुसाई हैं, इनकी जो योजनाएं थी, आधे से अधिक सारी की सारी जो सत्ता प्रशासन, कुछ भी नई नई जो सफल योजनाएं थी, ये शक्ति गुसाई को श्रेय जाता है। इन्होंने, कहते हैं, एक देवी की इतनी भक्ति की, ये सोचते थे कि इनको देवी प्रसन्न होके आंख दे दे, मतलब इनको नजर, जो भी इनकी आंखों की रोशनी आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन इन्होंने इतनी ज़्यादा कड़ी तपस्या करके अपने आप को इतना रात दिन मेहनत, इतना योग्य बना दिया था कि ये बहुत हर कला में माहिर थे, युद्ध कौशल या प्रशासनिक कुछ भी, जो स्ट्रेटजी, आप नीति देखो, कुछ योजनाएं कि कैसे आपकी राज्य का हेतु, प्रजा का हेतु, तो ये इस तरह का दृष्टिकोण रखते थे। तो ये बहुत ही अच्छे शासक रहे आपके शक्ति गोसाई। शासक नहीं कहेंगे, मतलब लक्ष्मी चंद्र थे शासक तो, लेकिन सारा का सारा काम यही देखते थे शक्ति गोसाई। गूढ़ भूमि को किस चंद्र शासक ने दान की थी, तो गूढ़ भूमि की थी आपकी बाज बहादुर चंद्र। हमने पढ़ा भी था ये क्वेश्चन पहले। छकाता महल का निर्माण किसने कराया था, ये था त्रिलोक चंद्र ने कराया था। विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था, तो ये कराया था हमारे कल्याण चंद्र ने। कल्याण चंद्र ने विंसर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था।
चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। देखो युद्ध के समय में अलग अलग समय पे कर लिया जाता था। मांगा कर, क्योंकि सेना के लिए होता था ना। आप देखते हो युद्ध में जब सेना जाती है तो कई से सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका खर्चा हर्जा, तो ये सब इसीलिए मांगा कर जो राजा होते थे वो इस तरह के कर लगा के प्रजा से वसूल लेते थे। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे महेंद्र चंद। किसने चंद शासन काल की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है? तो ये माना है बद्रीदत्त पांडे जी ने। कत्यूरी घाटी में किस चंद शासक, जो कत्यूरी घाटी ना चंद शासन का पढ़ रहे, तो अलग अलग समय में मैंने बोला था ना कि इस काल से संबंधित या दूसरी जगह पे, जैसे आपका है मुगल काल में कौन थे शासक, इनके समकालीन शासक कौन थे। ऐसे है कि कत्यूरी घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? और कत्यूरी घाटी कत्यूरी वंश के बारे में पढ़ा था हमने, और वहां पे जाके बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना कर दी। ये है आपके ज्ञानचंद। चंद शासकों के समय शौका व्यापारियों में स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता है। तो देखो शौका, आपने जनजाति पढ़ी है, तो जो शौका जनजाति होती है मुनस्यारी में पाई जाती है। ये भोटिया ही जनजाति की ही दूसरी वैरायटी है गाइस। तो भोटिया और शौका, तो शौका जो व्यापारी थे वो स्वर्ण धूल के रूप में क्या लेते थे? कनक लेते थे। और कनक आप जानते हो क्या है? कर। कौन सा लिया जाने वाला कर को कनक कहते हैं। लाल मंडी किला को फोर्ट मोयना नाम किसने दिया था? ये दिया था कर्नल गार्डनर ने। अभी हमने पढ़ा था लाल मंडी किला किसने बनवाया था। कहाँ है ये गाइस बताइए? अल्मोड़ा। चंद शासन के काल में आठ कर क्या था? तो आठ कर था लड़ाई संबंधी कर। चंद्रवंश के समय किस शासक में ताम्रपत्र में बेगार शब्द का किस शासक के समय में जो बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये हुआ है आपके ज्ञानचंद के समय में। नहीं सॉरी गाइस, आपका जो ये बेगार शब्द का प्रयोग हुआ है ये हुआ है लक्ष्मण चंद के समय में। प्रद्युम्न चंद नाम से कुमाऊं पर किस पंवार वंशी राजा ने शासन किया था? तो बताइए प्रद्युम्न चंद नाम से ना किसने किया था? प्रद्युम्न शाह ने। क्यों? अब आप सोचोगे ये प्रद्युम्न चंद क्या चीज है, मतलब ये थे आपके पवार वंश के शासक प्रद्युम्न शाह, क्योंकि वहां पे चंद वंश में आक्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा हर्षदेव जोशी निमंत्रण देते हैं कि आइए कुमाऊं को पराजित कीजिए, क्योंकि कुमाऊं में जो शासक था, जो शासन चल कर रहे थे राजा, उन्होंने वहां पे जो हर्षदेव जोशी होते हैं उनके भाई को कुछ करवा के मरवा दिया होता है। कुछ होगा उनका द्वेष जो भी है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं गढ़वाल के शासक को आमंत्रण देते हैं, आइए यहाँ पे आक्रमण कीजिए और सत्ता पाइए। फिर प्रद्युम्न शाह के जो पिता होते हैं ना वो आक्रमण करते हैं यहाँ पे, प्रद्युम्न शाह को नियुक्त करते हैं यहाँ के लिए। तो प्रद्युम्न चंद नाम से उन्होंने शासन किया। यही एकमात्र शासक है आपके उत्तराखंड के इतिहास में जिन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों समय में एक ही राजा का शासन रहा है। फिर उन्होंने प्रद्युम्न शाह ने किसी और को वहां पे नियुक्त कर दिया था कुमाऊं में, और ये फिर से चले गए थे अपने ही गढ़वाल में। ठीक है। चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित, देखिए चंद वंश का पहला गएंगे तो ज्ञानचंद है। आपने पढ़ा भी है, इससे पहले भी पढ़ा है आपने ये वाला क्वेश्चन, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो फिरोज शाह तुगलक को दिया था इन्होंने, इसको गरुड़ की उपाधि दी थी, ये भी आपने पढ़ा था। मध्यकालीन चंद शासक के समय गौशाला को क्या कहा जाता था? तो बताइए गौशाला को क्या कहते थे? ठठोला। किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? तो ये हैं आपके जगत चंद, जिन्होंने जुआरियों पर कर, ये सही काम किया इन्होंने। चंद वंश के समय कुख्यात कारावास था, ये था सीराकोट। और सीराकोट कहाँ पे है बताइए? आप, मैंने बताया था ना आपको, सोर पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र को सीरा डेडीहाट वाले बेल्ट को कहा जाता है करके। तो ये, और सीराकोट कुख्यात कारावास था ऊपर, आपने डेडीहाट में सुना होगा। अभी भी सीराकोट है, वहाँ भी मंदिर के नाम मंदिर है वहाँ पे सीराकोट में, शिव जी का एक अवतार कहते हैं। तो उनका अंश वहाँ पे, मतलब उन देवता की वहाँ पे पूजा की जाती है। चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार करी थी वो थे भारती चंद्र। मेरे से कोई गलती हो जाए गाइस तो आप कमेंट में कर सकते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। आप थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। कई बार होता है हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते हैं और जैसे कोई चीज़ें हम भी रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो मिक्स हो जाती है। रुद्रपुर नगर को किस चंद शासक ने बसाया था? तो ये नाम से ही गाइस क्लियर हो रहा है, रुद्रचंद। विद्रोही सेना नायक खस खां को किस चंद शासक ने संरक्षण दिया था? तो वो थे माणिक चंद को। किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है? तो बताइए, धर्मपरायण शासक की बात हो रही है यहाँ पे।
धर्मपरायण शासक। जुआरियों वाला हमने पढ़ लिया है, कुख्यात कारावास भी पढ़ लिया है। ठीक है। किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक कहा जाता था? तो ये आपके हैं धर्मपरायण बाज बहादुर चंद। प्रथम चंद शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये थे आपके रुद्रचंद। लो, इतनी सारी उपाधियां थी इनकी यहाँ, ये रुद्रपुर को बसाने का, ये करने का, वो लास्ट में अधीनता स्वीकार कर ली, वो होता ही है। प्रथम ये हो गया। फिर अब ये ना कि मुगल तो थे भाई, शक्तिशाली तो थे। अब यहाँ के पहाड़ी थोड़े जो राजा थे, अब उनका उसी वक्त आविर्भाव हो रहा है, उदय हो रहा है। तो जो सैनिक बल, भुजबल, बाहुबल की बात हम यहाँ पे अभी कर नहीं सकते इस संदर्भ में, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय स्तर पे थे मुगल। उनके तो पूरे अलग अलग राज्यों में भी शासन था। तो चंद्रवंश में जाहिर सी बात है रुद्रचंद जित यहाँ पे जो सैन्य बल, ये वैसे ही इंसान जो यहाँ सैनिक थे, बहुत छोटा, क्योंकि चंद्रवंश आपने देखा होगा बहुत छोटा सा साम्राज्य है, छोटे से क्षेत्र में फैला है। न उनके पास उस तात्कालिक हथियार इतने अवेलेबल होंगे, तो आसानी से जाहिर सी बात है स्वीकार करना ही उन्होंने अधीनता। इतनी बड़ी शक्ति से वो लड़ नहीं सकते। मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? तो वो थे पर्वत डोटी कहते थे वो कुमाऊं को। किस कर का उल्लेख मोनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है? तो वो है कटक और रंग रतगली रंतगली गाइस। कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का महताओं के देश कुमाऊं से भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये है आपके कटेहर के हिंदू राजा है खड़क सिंह, तो इनका है तारीख मुबारक शाही में इसका उल्लेख हुआ है। राजा सोमचंद का शासनकाल माना जाता है कब से कब तक माना जाता है? 700 से 712 से तक। बहुत लंबा समय चला था चंद्रवंश का, टोटल 60 शासक हुए थे इस वंश में। किस राजवंश में 4 फौजदार थे? तो ये थे आपके किलेदार जो भी हैं, कार की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। तो किस राजवंश के समय में था? तो किस राजवंश के समय में था? चंद्र राजवंश। ऑब्वियसली हम चंद्र राजवंश पढ़ रहे हैं। राजा आत्मचंद का शासनकाल माना जाता है, तो ये माना जाता है 721 से, क्योंकि उनके बाद देखो 712 तक उनका चला था सोमचंद, फिर पूर्णचंद, ऐसे भी आत्माचंद, पूर्णचंद का उसके बाद आत्माचंद के बाद चलता है, सोमचंद के बाद किसी और का रहा होगा। आत्मचंद का शासनकाल माना जाता है 720 से 721 तक। ठीक है। और सोमचंद का माना जाता है 700 से 721। तो 700 से 721 सोम आत्मा पूर्ण हो गई, ऐसे याद कर लो, सोम आत्मा, बीच में कोई और शासक। राजा पूर्णचंद का शासनकाल माना जाता है 740 से 758 ईस्वी। राजा इंद्रचंद का शासनकाल माना जाता है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, बताइए अब इनको कौन पढ़े जो 10-10, 20-20 साल शासन करके गए हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण काम किया हो। इंद्रचंद तो चलो उनके समय में तो रेशम कीट लाए थे वो चीन से, तो रेशम का ज्ञान हुआ, रेशमी कपड़े पहनने को मिले लोगों को, समझ सकते हैं। पूर्णचंद के बारे में तो 1-2 ही क्वेश्चन आता है, बड़ी मुश्किल से एक लाइन देखा है। आत्मचंद के बारे में हाँ, सोमचंद आप कर पर जो महत्वपूर्ण शासक है उनका ही आप टाइम पीरियड पढ़िए। राजा ज्ञानचंद, जैसे देखिए ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो ये है 1374 से 1419 तक। तो ये जो टाइम पीरियड है ये माना जाता है आपका राजा ज्ञानचंद का समय। चंपावत के राजा ज्ञानचंद के राज दरबार में बक्सी सेनापति कौन थे? तो बक्सी थे आपके, ज्ञानचंद की बात हो रही है, नीलू गोठाए। देखो याद करने के लिए आसान है, ज्ञान न नीलू गोठाए। राजा भारती चंद ने शासन किया था, कब से कब तक किया था? 1437 से लेकर 1450 तक किया था। राजा रत्नचंद ने शासन किया था, तो कब से कब तक किया था? 1450 से 1488। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन आप चाहो तो याद करिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ के जाते हैं तो हो सकता है आपको 1 नंबर मिल जाए, क्वेश्चन सही हो जाए आपका। एडकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद राजाओं की बहादुरी की तारीफ किस वृत्तांत में मिलती है? बताओ। ऐसे क्वेश्चन को कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी क्वेश्चन, मतलब एक लेवल है क्वेश्चनों का। तो ये आपके तवारीख है दाऊदी। तो ये आपके चंद्रवंश से संबंधित क्वेश्चन थे, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, चलो करा ही देते हैं इसको पूरा। मल्ला महल का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका रुद्रचंद ने। चंद शासकों का मूल निवास था झूसी, झूसी में चंद शासकों का मूल निवास माना जाता है। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक? हैमिल्टन। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये 3-4 बार आ चुका है ये एग्जाम में।
रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, देखिए दोनों पे, हाँ, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल पे, वो फ्रेजर ने। कालू तड़ागी किसका सेनापति था, वो थे सोमचंद के। नीलू कटारिया किसका, अब भी हमने पढ़ा था ना, गरुड़ ज्ञान चंद, मैंने कहा था ज्ञान नीलू कटारिया, ऐसे याद करिए। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था, तो ये था रुद्रचंद का। पुरुषोत्तम, देखिए इसमें भी हिंट है, रुद्रचंद पुरुषोत्तम रु। दिल्ली दरबार में जाने वाले पहला चंद शासक था गरुड़ ज्ञान चंद। तो देखिए दिल्ली दरबार में कौन गए थे, अरे बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए इससे पहले आपने इससे संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन चंद शासक था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कौन थे, त्रिलोक चंद। बद्रदत्त पांडे ने किस चंद शासक को युद्ध प्रिय राजा कहा, तो ये कहा है कीर्ति चंद को। देखो युद्ध प्रिय, बहुत ज्यादा युद्ध करता था, समझे। हाँ, ये शासक था जिसने विजय पहली बार मतलब हराने में सफलता हासिल की थी, इसीलिए। भीष्मचंद्र की हत्या किसने की थी, गजवा खसमुखिया। भीष्मचंद्र ना, जिन्होंने कल्याण चंद्र को गोद लिया था, तो गजवा खसमुखिया, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। बलिराम चौधरी किसका लेखक था, तो ये है बालू कल्याण चंद्र, उसके तरह राज दरबार में होंगे। अब आपकी रुद्रपुर किस नदी के किनारे, देखिए कौन सा पर्टिकुलर क्षेत्र किस नदी के किनारे बसा है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बताइए रुद्रपुर आपकी कल्याणी नदी। बाजपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो बाजपुर आपका धूमा नदी के किनारे। रुद्रपुर में अटरिया मेले की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी आपके रुद्रचंद ने। रुद्रपुर में जो मेला लगता है तो वो रुद्रचंद ने, क्योंकि रुद्रपुर शहरी रुद्रचंद ने बसाया है। ऐसे आपके कुछ और क्वेश्चन भी हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देती हूँ। देखिए रुद्रपुर में जैसे अटरिया मेला रुद्रचंद बताया था, ऐसे आप कुछ एक आध क्वेश्चन में को, कुमाऊं का सबसे दानी राजा कौन था, तो वो है रुद्रचंद। दानी भी वही है। रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी, रुद्रपुर में अटरिया मेला करा था, रुद्रचंद चल रहा है, दानी राजा। बीसी बंदूक सेना का गठन किसने किया था, ये थे शक्ति गोसाई। मैंने बोला था ना शक्ति गोसाई बहुत ही ज़्यादा लक्ष्मीचंद के भाई थे, बड़े भाई, पर सत्ता इन्होंने लक्ष्मीचंद को दे दी थी, लेकिन मेन फागडोर यही संभालते थे। हुपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी, तो वो थी शक्ति गोसाई। देखिए हर चीज, बीसी बंदूक, हुपाल नामक अधिकारी, ऐसी इनकी कुछ योजनाएं थी जो बहुत सफल थी। तात्कालिक समय में कहा जाता है इनकी योजनाओं से जो उस समय की जो प्रजा थी उसको बहुत ज्यादा लाभ हुआ था। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो थे लक्ष्मीचंद। क्षय रोग से मरने वाला चंद शासक वो थे दिलीप चंद। क्षय रोग, देखो क्षय रोग पता है आपको, टीवी, तो इससे भी मरा, कौन मरा, दिलीप चंद। शाहजहां की तरह तड़प तड़प कर मरने वाला, देखिए दीपचंद। हमने दीपचंद से संबंधित एक और क्वेश्चन पढ़ा था, बताइएगा आप कमेंट करके। मल्ला महल के दरवाजे का निर्माण करने वाला चंद शासक कौन था, तो मल्ला महल का निर्माण, दरवाजे, मल्ला महल का निर्माण नहीं है, मल्ला महल अलग है। मल्ला महल का दरवाजे की बात करेंगे तो विजय चंद है।